सीकर जिले के दातारामगढ़ थाना अधिकारी हिम्मत सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ कोरोना काल में बेहतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। थाना अधिकारी हिम्मत सिंह का अपराधियों में भय साफ देखा जा सकता है। आइए बात करते हैं दातारामगढ़ थाना अधिकारी हिम्मत सिंह से। नमस्कार, मैं नार मनोहर। आज मेरी विशेष मुलाकात हो रही है थाना अधिकारी हिम्मत सिंह जी से। अगर मैं हिम्मत सिंह जी का परिचय दूं तो क्षेत्र में एक अलग पहचान है। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो इन्होंने जनता में या आम जन में एक विश्वास पैदा किया है कानून के प्रति, और एक अपनी ही शैली है, खासे लोकप्रिय है। आज हमारे स्टूडियो आए हैं, बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, और जो कोरोना संकट है उस पर पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। हिम्मत सिंह जी, अगर बात करता हूँ मैं कोरोना और पुलिस प्रशासन की, तो मैं देखता हूँ कि दिन रात प्रशासन है लगा हुआ है। स्पेशली दातारामगढ़ पुलिस की बात करूँ तो अभी मैं कल्याणपुरा चौकी भी कवरेज करके आया है दातारामगढ़ को, स्पेशली चाहे वो तुली का चणवास वाला आपका मूवमेंट हो, तमाम मूवमेंट में आपकी प्रभावी भूमिका है। उसके बावजूद भी ये कोविड का बढ़ना, ये क्या हो रहा है? क्या जनता कुछ लापरवाह है या क्या चीज़ है? जैसे कोविड महामारी ने बड़ा विकराल रूप ले रखा है, जिसके तहत राज्य सरकार को बार बार कई गाइडलाइन लानी पड़ रही है। अपना अभी जन अनुशासन जो चल रहा है राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, फिर भी ये देखने में आ रहा है कि सभी क्षेत्रों में कोविड की जो संख्या है, महामारी है, कोविड के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। इसी दौरान पुलिस की जिम्मेदारियां अपराध नियंत्रण के साथ काफ़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। विशेष तौर से अपने दातारामगढ़ क्षेत्र में देखें तो अभी हाल ही दिनों में 4-5 कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है, तथा काफ़ी कोरोना के संक्रमित व्यक्ति भी सामने आए हैं। तो पुलिस ने इसके तहत एक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक योजना के तहत काम कर रही है, जिसमें हमने जो अपनी दातारामगढ़ की नागौर और सीकर की सीमा है, नागौर और जयपुर की सीमा है, वहाँ हमने नाके लगाए हैं, जिनमें विशेष परिस्थितियों छोड़कर जो वहाँ निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा थाना क्षेत्र में 3-4 टीमें लगाई गई है, जिनमें हमने सिविल में भी कांस्टेबल लगाए हैं कुछ क्षेत्र में, जो कि बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आमजन को एक समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हमने थाना क्षेत्र में ग्राम रक्षक ग्रुप, CLG ग्रुप और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जिनमें हम बार बार आमजन को समझाने का प्रयास करते हैं। बार बार उनमें इस तरह के हम मैसेज और संदेश प्रसारित करते हैं कि लोगों में एक जागरूकता फैले, बिना कारण घर से बाहर नहीं निकले तो मास्क लगाकर निकले और जो दूरी है वो मेंटेन रखें। तो इस तरह पुलिस सभी एक योजना के तहत लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास कर रही है, और दातारामगढ़ क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रभावी भूमिका के तौर पे काम कर रही है। आपका कहना का मतलब जन सहभागिता से अच्छी तरह से अपन कोविड नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूँ कि अगर अपराध की बात करें, क्योंकि अपराध से ही पुलिस का जो महकमा होता है वो जुड़ा होता है सीधे तौर पर। बिल्कुल। क्या लगता है सर, मैं अगर आपको अभी जिला SP के द्वारा भी सम्मानित, और सही पूछे तो आपकी कार्यशैली की कई जगह प्रशंसा हुई है, क्योंकि जो घटनाक्रम पिछला 2 से 3 महीना का देखे तो आपने बड़ा जिम्मेदारी पूर्ण उसको, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की एक छवि रहती है आमजन में कि भाई नहीं, पुलिस का जो चीज उसको चेंज करने में या उनको बदलने में क्या कभी डिपार्टमेंटली कभी बात होती है, कभी आप लोगों को? ऐसा है कि अभी जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को राष्ट्रदीप सर, वो बड़े मोटिवेशनल पुलिस अधीक्षक है, जिनका कंटिन्यू हमारे थाने के जितने थाना का व्हाट्सएप ग्रुप उसमें जुड़े हुए हैं, जिनमें वो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह या अपने जो भी है थाने से डायरेक्ट कांस्टेबल है, अन्य कर्मचारी उनसे डायरेक्ट संवाद करते हैं। तो उनसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है कार्य करने के लिए। अभी कोरोना के दौरान रोज़ उनका कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीच हमारे ग्रुप पे आती है, और उसी के तहत हमें एक प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा पुलिस की छवि कुछ कारणों से आमजन में अलग नेगेटिव बन जाती है कई बार, लेकिन पुलिसकर्मी फिर भी अपनी पूरी ईमानदारी और जनता की सेवा के तौर पे काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में देखोगे कि आपको हर जगह पुलिस कहीं ना किसी रूप में जनता के लिए तैयार मिलेगी। जैसे अभी कुछ वीडियो हमारे सीकर के वायरल हो रहे हैं, जिसमें कोविड पेशेंट को परिवार वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको
उनका सहयोग करके हॉस्पिटल लेके जा रही है। कहीं उनकी जैसे हमारे सांवली में है, वहाँ जितने भर्ती हैं वहाँ पुलिस उनकी सेवा में भी लगी हुई है, जो सांवली में पुलिस वहाँ लगी हुई है। इसके अलावा दातारामगढ़ के क्षेत्र में जहाँ भी जैसे कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई तो हमारा पुलिसकर्मी वहाँ जाता है, घर वालों को प्रॉपर गाइडलाइन देता है और अंतिम संस्कार तक वहाँ उपस्थित रहकर उन आमजन को कोरोना के संक्रमण से बचाने का पूरा प्रयास करता है। मसीम जी, मुझे बताए थोड़ा सा अपनी खुद की ज़िंदगी, अपना खुद का एक सफ़र, ताकि लोग मोटिवेट हो सके कि थानाधिकारी हिम्मत सिंह बनने के पहले आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। थोड़ा सा अपनी लाइफ या अपने जीवन प्रेरणा के बारे में। ऐसा है कि मैं MSc बायोटेक हूँ और MSc बायोटेक के बाद JRF भी है, पर मैंने उसके पश्चात राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ। मेरा 2010 से 2016 तक का जो पुलिस की पोस्टिंग है वो जयपुर कमिश्नरेट में रही। उसके पश्चात मैं सीकर ज़िले में पदस्थापित हुआ। सीकर ज़िले के 5 अलग अलग थानों में पदस्थापन रहा, जिसमें मैंने अजीतगढ़, रामगढ़, शेखावटी, खंडेला या रिंगस में अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में अगस्त 2020 से दातारामगढ़ में सेवाएं दे रहा हूँ। और जो दातारामगढ़ की क्षेत्र की परिस्थितियाँ हैं और जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके अनुसार अपने पुलिस स्टाफ को मोटिवेट करके वो दातारामगढ़ की जन सेवा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जनता की सोच हमारे प्रति बदले, आम लोग हमसे आसपास आने में कतराए नहीं और आम लोगों को विश्वास हो कि पुलिस के पास जाने पे पूर्ण न्याय मिलेगा और किसी भी अपराध के लिए पुलिस रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। अंतिम सवाल, जनता से इस कोविड संकट में क्या अपील करोगे, क्या आपका आग्रह रहेगा जनता से? अभी कोविड संक्रमण में जैसे मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बार बार पुलिस प्रत्येक अपनी बीट में जा रही है, फिर भी जो कोविड पे पूर्ण जो संक्रमण की रोकने की जो दर है वो सिर्फ पुलिस ही कम नहीं कर सकती, उसमें जनता की जो चेतना है उसकी विशेष आवश्यकता है, उसकी जागरूकता की विशेष आवश्यकता है। तो इसी के तहत मेरी जनता से विशेष अपील है कि विशेष परिस्थितियों के अलावा घर से बाहर नहीं निकले, मास्क लगाकर निकले और जब भी बाहर निकले, मजबूरी हो बाहर निकलने की, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और घर पे जाए तो अपने हाथ वगैरह और सैनिटाइजर से अच्छी तरह धोएं। और सबसे बड़ी है कि अपने बड़े बुजुर्गों का विशेष तौर से ख्याल रखें, उनको किसी भी परिस्थितियों में बाहर नहीं आने दें और घर का एक सदस्य जो है वही सदस्य घर से बाहर विशेष काम के लिए निकले। ये मेरी विशेष तौर से जो अपील है। इसके अलावा एक अपील और करना चाहूँगा, रामगढ़ क्षेत्र में काफ़ी कामगार मजदूर है जो अभी देखने में आया कि इनके कुछ जो बाहर जो काम धंधों में इनके जो रुके हैं उस कारण से उनकी आजीविका पे थोड़ा संकट आया है। तो अगर आसपास अपने इसी प्रकार के किसी तरह का मजदूर वर्ग या कोई हो जो गरीब हो तो उनकी सेवा करें, उनका सहयोग करें और खाने पीने की व्यवस्था करें। अगर किसी ऐसा लगता है नहीं हो पा रहे तो हमें सूचित करें, हम किसी से संपर्क करके बामा संपर्क करके उनके खाने की या रहने की व्यवस्था करेंगे। अगर थानाधिकारी दातारामगढ़ हिम्मत सिंह जी और उनकी अपील को भी अगर कोई लापरवाही में लेता है तो ऐसे लोगों के लिए या ऐसे के लिए कोई विशेष? ऐसा है, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन आई उसमें जन अनुशासन के तौर पे गाइडलाइन आई थी, जिसमें जनता को अनुशासन से नियमों की पालना करनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मामले बढ़ रहे हैं, कुछ लोग लापरवाह है, तो ऐसे लोगों के लिए हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार चालान किए जा रहे हैं। अब तक के आज के दिनांक को आज के दिन में लगभग अब तक हमने 50 चालान कर चुके हैं। इसके अलावा बाहर से निकलने वाले वाहनों को सख्ती करते हुए हम जब्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल सख्ती की जाएगी। उनके लिए लापरवाही के लिए कोई छोड़ने जैसे कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ लापरवाही की जाएगी, वो बिना कारण बाहर घूम रहे हैं, उनको लगातार हम जब्त कर रहे हैं। इसमें भी मुख्यमंत्री साहब ने भी यही कहा है कि सख्ती से पेश आए, जो कोविड को संक्रमण को फैला रहे हैं, बिना कारण बाहर निकल रहे हैं, तो बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। ये थे दातारामगढ़ थाना अधिकारी हिम्मत सिंह जी, जो मैंने शुरू में परिचय में बता दिया था। एक विशेष शैली है और आमजन में भी खासे लोकप्रिय है, क्योंकि पुलिस का जो दायित्व है, युवा सोच है, एक अपनी छवि जो पुलिस की बनी हुई है, उस छवि को जनता के बीच में एक इनका प्रण है या एक इनका मानना है कि पुलिस का जो छवि है या पुलिस जो सोचती है कि अपराधियों में भय हो और आमजन में विश्वास हो, उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करते हैं। दातारामगढ़ का हर युवा है थानाधिकारी हिम्मत सिंह बनने का एक ख्वाब दिखता है, काफ़ी प्रेरणा मिलती है इनसे। आज हमारे स्टूडियो में आए और हमारे से विशेष बातचीत करें।